सभी सर्विंग व रिटायर्ड फौजी भाइयों के एकमात्र यूट्यूब चैनल फौजी पोर्टल पर आप सबका स्वागत है दोस्तों। और आज की हमारी ये वीडियो फिर से वन रैंक वन पेंशन के लेटेस्ट अपडेट के ऊपर है दोस्तों। आप सभी को पता है कि 16 जून तक जो टाइमिंग था वो एक्सपायर हो चुका है। भारत सरकार ने 16 जून तक का जो समय माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्वीकृत किया गया था उससे दोस्तों आगे बढ़ गई है। भारत सरकार ने अभी तक कोई भी वन रैंक वन पेंशन की टेबल जारी नहीं की है। तो ऐसे में जब सब आस लगाए बैठे थे कि इस देश का सर्वोच्च न्यायालय जो सबसे बड़ा जस्टिस का दरवाज़ा जिसको कहा जाता है वो उन्होंने अगर आदेश दे दिया तो हम निश्चिंत हो जाते हैं, सभी भूतपूर्व सैनिक ये सोच रहे थे। पर अब उनके ऑर्डर आने के बाद भी इस सरकार ने वन रैंक वन पेंशन का ना तो एरियर दिया और ना ही नई रिवाइज्ड टेबल दी दोस्तों। तो ऐसे में सब्र का बांध टूटना तो बिल्कुल जायज़ था और काफ़ी बड़ी संख्या में हमारे भूतपूर्व सैनिकों ने रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज़ को अपनी शिकायत दर्ज करनी शुरू कर दी है, वो भी एक लीगल वे में। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से हमारे भूतपूर्व सैनिकों ने ग्रीवेंसेस लॉन्च किए हैं, आरटीआई की एप्लीकेशन डाली है और सरकार से जवाब तलब किया है। क्या क्या पॉइंट्स उन्होंने सरकार से पूछे हैं और किस बेसिस पे पूछे हैं ये भी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। पहले मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूं कि क्या इस ग्रीवेंसेस का मोटो है। लगभग वही है जो हमारे मोस्टली एक्स सर्विसमैन चाहते हैं, जो उनके मन में है। उन्हीं पॉइंट्स को सरकार से पूछा गया था और लीगल वे में पूछा गया है और उसका जवाब सरकार को देना ही होगा। देखिए, आई एम ए बेनिफिशियरी एंड स्टेक होल्डर और बेनिफिट सिक्योर्ड कॉन्सिक्वेंट टू द जजमेंट वन रैंक वन पेंशन। ये जो केस अभी था जिसका डिसीजन आया था मार्च को, जिसमें 3 महीने का समय दिया गया था। इनका कहना है कि ये सार्जेंट साहब है, भारतीय वायुसेना से रिटायर्ड है। इनका कहना है कि उस ऑर्डर का जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था मुझे उसका फ़ायदा मिलना चाहिए था, इसलिए मैं इससे डायरेक्ट इफेक्टेड हूँ और इसी के कारण मैं अपनी ग्रीवेंसेस अपनी शिकायत दर्ज कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसका लाभार्थी हूँ। तो जजमेंट जो था इनको बताया गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था अबो केस में, उसमें सरकार को ऑर्डर किया गया था कि आप वन रैंक वन पेंशन को रिफिक्स कीजिए और 3 महीने के अंदर एरियर दीजिए। और जो टाइम लिमिट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था वो 16 जून 2022 को एक्सपायर हो चुका है, आप सभी को पता होगा दोस्तों। अब इन्होंने क्या किया है, कहा मेन मुद्दा इनका कहने का क्या है कि आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को आदेश दीजिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो टाइम लिमिट था वो ओवर हो चुका है और उनके जजमेंट को इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करें। इसके कारण दिस इज सेंडिंग ए रॉन्ग मैसेज टू द पब्लिक एट लार्ज दैट एग्जीक्यूटिव देमसेल्व्स हैव डिस्कार्डेड द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। जी, न्यायपालिका को ही कार्यपालिका ने आज नकार दिया है, जिसके कारण पूरे के पूरे देश में एक रॉन्ग मैसेज जा रहा है और न्यायालय से जो न्यायालय की जो वैलिडिटी होती है, जो आदेश होता है, जहां जस्टिस की गुहार लगाने के लिए सब लोग ये कहते हैं कि कुछ भी समस्या हो जाए, किसी के साथ कितना भी बड़ी ग्रीवेंसेस होते हैं, सब लास्ट में ये कहते हैं कि तुमको मैं आई विल सी यू इन कोर्ट। और जिस कोर्ट का हवाला देकर हर आदमी ये महसूस करता है कि हाँ वहाँ तो मुझे न्याय मिलेगा, आज उसी कोर्ट की खुद इस सरकार ने अवहेलना कर दी है। जो टाइम लिमिट दिया गया था उसमें ना तो एरियर आया और ना ही रिवाइज्ड टेबल आई और ना ही कोई वैलिड आश्वासन आया कि आपका इस तारीख तक, इस डेडलाइन तक आपको पेमेंट कर दी जाएगी। तो इसलिए इंस्ट्रक्ट किया गया, इस आरटीआई के एप्लीकेशन से जवाब मांगा गया है। जो एग्जैक्ट कॉपी है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। एक्स सार्जेंट मेनन सर के द्वारा ये आरटीआई एप्लीकेशन डाली गई है, आप देख सकते हैं। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के द्वारा रिसीव भी हो गई है और रेस्पेक्टिव विभाग जो था एक्स सर्विसमैन का, उसको ये लेटर दोस्तों भेजा गया है। इन्होंने क्या क्या पॉइंट पूछे हैं वो इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूं। पहला पॉइंट आप देखिए, इन्होंने पूछा है कि आप नेसेसरी स्टेप्स जो आपके द्वारा लगाए गए हैं अभी तक, क्या क्या स्टेप्स आपने माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर और डायरेक्शन थे इस केस में, उनके लिए अब तक आपने क्या क्या कदम उठाए हैं और क्यों आपने सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को जानबूझकर डिफाई किया है, जानबूझकर आपने इसको क्यों नहीं माना अभी तक।
दूसरे नंबर पर देखिए, काइंडली शेयर द स्टेप्स टेकन बाय यू to ensure that you are not passing a wrong message to the entire public that executive themselves have discarded honorable Supreme Court order and direction। इन्होंने कहा है, सरकार से पूछा है, आप बताइए आपने क्या किया है। आपने अवहेलना तो कर दी है माननीय सुप्रीम कोर्ट की, जो देश का सबसे बड़ा न्यायालय है। अब क्या करेंगे आप? आपने इतने दिनों तक ऐसा क्यों किया? क्या आपके साथ ऐसी बिजनेस हो गई कि आप इम्प्लीमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं कर पाए? इसकी सारी डिटेल मांगी गई हैं ताकि समाज में ये मैसेज ना जाए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश को खुद सरकार ने नकार दिया, तो आम आदमी इस सुप्रीम कोर्ट, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट से उसके ऊपर जो इसका विश्वास बना हुआ है, वह कहाँ तक, कितने दिन तक कायम रहेगा? जब खुद सरकार ही नहीं मानेगी, आम आदमी का भी विश्वास उठ जाएगा। तो सरकार से ये सारी की सारी डिटेल्स मांगी गई है। दूसरा, सरकार को तो ये लागू करना ही पड़ेगा, ये बिल्कुल श्योर है। जो रिव्यू पिटीशन डाली गई है उसका कोई मतलब नहीं बनता, वो आज नहीं तो कल रिजेक्ट हो ही जाएगी। तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या बचा है? धैर्य। आपको प्रतीक्षा करनी है। कुछ स्टेप्स अगर साथ होकर उठाए जाते हैं तो ये प्रोसेस और जल्दी हो सकता है, पर आपको इसका फ़ायदा मिलेगा ज़रूर। वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा जो आपने जानकारी दिखाई गई है इसके ऊपर। अगर आपकी कोई भी राय है, किसी प्रकार की सुझाव है या फिर कुछ अवेयरनेस करना है, तो उसके बारे में आप वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए। ये एक्स सर्विसमैन का ही पोर्टल है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ हमारे फौजी भाइयों और फौजी परिवार से संबंधित खबरें ही चलती हैं। ऐसी वीडियो में फिर लाके हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।